तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी के जो हैं RCET एग्ज़ाम में अब मात्र आप सभी के सामने जो हैं 2 दिनों का समय रहा है। तो अब ज़्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अब एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सभी को जुट जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम बिल्कुल आपके एक प्रकार से सर पे आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अगर 7 तारीख को एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक प्रिंटर पर निम्न में से किस कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प का उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, फिर आपको हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस दिखेगा, इसके अंदर आप प्रिंटर करके ऐड प्रिंटर आप कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं करो तो आप सेटिंग में जाओगे और डिवाइस में जाके फिर प्रिंटर एंड स्कैनर, फिर ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर में जाके भी आप कर सकते हैं। तो ए व बी दोनों विकल्प आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मेरे फ्रेंड, जितने भी आप सभी के सामने क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के जो हैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, यानी वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होंगे जो आपको 7 तारीख के दिन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। मेरे विद्यार्थियों, +7 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस बोलता है कि जो क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको करवाए जाते हैं वही क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी से उम्मीदें रहेगी कि आप लोग भी क्या करेंगे कि अपनी ओर से जो है कमेंट जरूर दें, ताकि आप लोगों को भी अपनी तैयारी आने का एक मौका मिल सके। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि LCD जो प्रोजेक्टर होते हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स आपके क्या है, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। क्या होता है? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पे कि एक वेब ब्राउज़र होता है। मेरे फ्रेंड्स, जो आपके सामने वेब ब्राउज़र है, जितने भी वेब ब्राउज़र हैं आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहली बात ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में एग्जामिनर क्या करेगा कि आपसे वेब ब्राउज़र के नाम पूछेगा। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि एक तो आपको नाम याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक नाम याद रखना है जो मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र। ये जो भी नाम आपके सामने है, नेटस्केप, नेविगेटर, इन सभी को आपको याद रखना है। जबकि अगर आपसे पूछता है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो गूगल, याहू और बिंग होते हैं। ये इतनी सी बातें अगर क्लियर हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस बार फंसने वाला है। आपसे पूछा है कि निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स, टॉगल कुंजी एक केस को दूसरे केस में परिवर्तित करने में काम आती है। इसके अंदर कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक तीनों की तीनों आती हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सेंचुरी क्या है। मेरे फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा सेंचुरी है, एरियल है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, तो एक फॉन्ट के प्रकार होते हैं, यानी फॉन्ट होती हैं जिनके नाम क्या है, सेंचुरी है, एरियल आपके सामने हो सकता है, कैलिब्री नाम हो सकता है। ये सारे के सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप लोगों ने बिल्कुल अगर कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आज आपकी जो है 5 तारीख और कल आपकी 6 तारीख और 7 तारीख के दिन आपका पेपर हाथों में है। यानी कि आज और कल 2 दिन इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाओ। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 80% से नीचे मार्क्स आपके आने नहीं दूंगा। यानी जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ उन सभी को अच्छे से देखना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से समझना है। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 80 से 90% आप आराम से हिट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आप सभी का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैकर्स। ऑप्शन ए आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ता है कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो यहाँ से जो है आपका रेट्रो वायरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि ईमेल के संदर्भ में BCC क्या है। तो BCC का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। अगर CC पूछे तो आपका कार्बन कॉपी होता है, और जो है इसके अंदर फोल्डर के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल या फोल्डर के जो है
पीछे छिपे दृश्यमान को बना सकते हैं, तो व्यू आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो है आपके एग्ज़ाम में वार करने के लिए 100 से भी अधिक क्वेश्चन की आप सभी के सामने मैराथन आने वाली है, जो आपको देखने को मिलेगी। कल की तारीख आपको देखने को मिलेगी, यानी कि उस मैराथन में एक प्रकार से धुआं होने वाला है। आप सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट 7 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन सभी तक पहुंचाना है। और दावे के साथ बोलता हूं कि उस 100 में से आपके 35 क्वेश्चन गिराने की गारंटी मेरी रहेगी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी को प्रदान करता है। देखो, कंप्यूटर से अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो प्रिंटर आपका प्रदान करता है, और प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके एग्जाम्पल कैरेक्टर और आपका लाइन होता है। जबकि अदर हैंड पे बात करें किसकी, नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट होता है, लेज़र होता है, थर्मल होता है। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, या तो फिर पूछेगा कि डेजीवेल और डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार के प्रिंटर है, तो आपको बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगर ये ना पूछेगा तो आपसे पूछेगा कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करता है, तो इंकजेट। कौन सा प्रिंटर लेज़र कार्टेज का उपयोग करता है, तो आपका हो जाता है ब्लैक सूखे पाउडर का उपयोग, तो आपका लेज़र होगा। और आपसे कभी पूछे गर्म धातु का उपयोग, तो आपका थर्मल हो जाता है। तो ये बातें भी आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से सीडी या डीवीडी की सामान्य परिशीलित क्षमता नहीं है, तो आपकी जो 13 GB है, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, और डीवीडी का मतलब होगा डिजिटल वीडियो डिस्क भी होगा, और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं कि टर्म HDMI में HD का मतलब क्या है, तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, और जो MI आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको अगर ये पता करना है कि भाई जिस पेज की आप प्रिंट दे रहे हो, प्रिंट देने से पहले वो आपको पेज कैसा दिखेगा, तो ये देखने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू करना होगा, यानी प्रिंट का पूर्वावलोकन करना होता है। ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ता है कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता में विविधता भी आ जाएगी, शुद्धता भी आ जाएगी, परिश्रमशीलता भी आ जाएगी। ऑप्शन आपका जो है डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगर कभी पूछे कि कंप्यूटर की सीमा कौन सी है, तो एक तो ये है कि यूज़र के बिना काम नहीं कर सकता, इसकी IQ लेवल 0 होता है, इसमें बुद्धि का अभाव होता है, और सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये सारी बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल हैं, तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट होगा। जितने भी आपके वेब ब्राउज़र हैं, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। कभी कभी जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, तो आपको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कंप्यूटर की एक सीमा है, तो जब भी सीमा पूछे तो बुद्धि का अभाव, सोचने की क्षमता, यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो या तो फिर आप F5 को दबा सकते हैं, या फिर स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का ऑप्शन चूज करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए व बी दोनों आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर इसको बंद करना है तो एस्केप का उपयोग करना होगा। अगर करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट के साथ में आपको F5 करना होगा, और अगर नहीं आपको स्लाइड जोड़नी है तो कंट्रोल के साथ में M जो है आपकी शॉर्टकट लगेगी। ये मेरे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों को निशान एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो OMR यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। OMR का अगर पूरा नाम पूछे ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर BCR का पूछे बार कोड रीडर, और अगर MEDI का पूछे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, अगर MICR का पूछे तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इतनी सी बातें अगर क्लियर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस बार फंसने वाला है। आगे बढ़ता है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है प्रिंट करते समय टोनर, सूखे पाउडर या कार्टेज का उत्पादन करता है या उपयोग करता है, तो आपका लेज़र बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, है ना। और ये जो डेजीवेल है ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। ये बातें भी आपको यहाँ से क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आपको वक्तव्य दिया गया है कि भाई जो है इनमें से कौन सा सही माना जाएगा। कि जो वक्तव्य एक है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और फिर आगे बोला है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है।
तो मेरे फ्रेंड्स जो है आपका यहाँ से दोनों विकल्प सही माने जाएंगे, यानी कि जो है आपका रैम जो है वॉलेटाइल भी है और जो रोम है आपकी नॉन वॉलेटाइल भी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि आपके लाइट जाने के साथ साथ जो है बिजली के सिग्नल के साथ साथ डेटा को खो देगी, वो आपकी रैम होगी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। और जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डी रैम से, है ना, डी रैम से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड जो है डेटा को रिप्रेस करती है, तो आपका डी रैम होता है। और जो है मेमोरी से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वाली जितने भी क्लासेस होगी उन सभी में आपके सामने क्वेश्चन मैं रखने वाला हूं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए निम्न में से जो आइकन होते हैं वो कहाँ आपके कौन सी बार में आपको दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई तो देते हैं टास्क बार के अंदर, लेकिन टास्क बार में भी एक हिस्सा होता है जिसका नाम मेरे फ्रेंड्स होता है सिस्टम ट्रे। यानी कि जो टास्क बार के जो है स्टार्ट बटन दिखा, स्टार्ट बटन के यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम दिखते हैं और यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखता है। तो ये वाला जो स्पेस है यहाँ से बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम और डेट एंड टाइम, ये ही आपका क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो बिल्कुल कतई चिंता वाली बात नहीं है मेरे फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप सभी के सामने है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में एक प्रकार से धुआं करने वाले क्वेश्चन है। GUI का पूरा नाम आपसे पूछा है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और इस पर जो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के सभी वर्जन इसमें आ जाते हैं और आपका मैक OS आ जाता है और आपका लाइनेक्स आ जाता है और इसके अलावा जो है आपका एंड्रॉयड आता है, एप्पल iOS आता है, विंडोज़ फ़ोन भी इसी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं कि DNS का पूरा नाम क्या है। तो DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये किसी विशिष्ट IP एड्रेस को URL में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ISP का पूरा नाम आपसे पूछा है तो मेरे फ्रेंड्स ISP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी जो दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और ISP क्या होती है तो आपको बताना है, एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो यूज़र को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी, तो आपको बताना है शून्य शेष राशि पे खुलेगा और जो इसकी शुरुआत 2014 अगस्त में हुई थी और जो है यहाँ से आपको 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है और 30,000 का जीवन बीमा जीवन बीमा मिलता है और 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स वो भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का एग्जाम्पल कौन सा है, तो राज इवॉल्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछता कि जो है ऐसे पूछता है कि शैक्षिक पोर्टल कौन सा है यानी एजुकेशन पोर्टल कौन सा है, तो राज ई ज्ञान है। अगर जो है आपकी नौकरी की अपडेट देने के लिए यानी कि वैकेंसीज की अपडेट देने के लिए RPSC है और डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए राज ई साइन होता है। और जो आपका राज ई वॉल्ट है इसके बारे में पता रखना है कि इसको डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ता है कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है तो naukri.com आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अमेजोन है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जबोंग है, मीशो है, ये सारे के सारे आपकी क्या है ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है, तो राजस्थानी स्टेप में कौन सा नहीं आता राजस्थान संपर्क में, तो स्क्रूटिनाइजेशन नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन आता है, मॉडरेशन आता है, एलोकेशन आता है, डिस्पोजल आता है और वेरिफिकेशन आता है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं आता है। और जो राजस्थान संपर्क हैं ये आपके क्या करता है कि ऑनलाइन शिकायत को निवारण करने के लिए या फिर नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान सरकार की एक पहल है जिसको 2008 में मेरे ख्याल से इसको लॉन्च किया या 2015 में शायद किया है, एक बार कंफर्म करके मैं आगे वाली क्लास में आपको वापस बता दूंगा। आगे बढ़ जाए कि जिन फाइलों को या फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण जो फोल्डर होता है
वो आपका कौन सा होता है, तो रिसाइकल बिन होता है। कौन सा होता है, रिसाइकल बिन होता है। अब रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, और आपको कैसे करना है, आपको रीस्टोर का ऑप्शन चूज करना होता है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो कि भाई मुझे तो रिसाइकल बिन में भी फाइलों को नहीं रखना है, तो एम्पटी रिसाइकल बिन का ऑप्शन आपको चूज करना होता है। कभी अगर आपको फाइल को परमानेंट अगर डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट करना होता है। क्या होता है, शिफ्ट के साथ में जैसे डिलीट करोगे आपकी फाइल परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगी। और अगर ऐसे पूछे कि रिसाइकल बिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो आपसे वो यूँ बोलेगा कि रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिसाइकल बिन अभी भी किसका स्टोरेज यूज़ कर रहा है, आपके सिस्टम के स्टोरेज का यूज़ कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन की वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है, तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बोला जाता है ग्रिड लाइंस बोला जाता है। क्या बोलना है, ग्रिड लाइंस। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपका अगर डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्या करना है, स्वतः ही सही करना है, तो ऑटो करेक्ट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं, तो भाई जो है आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और ये जो है आपको ओरिएंटेशन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और ओरिएंटेशन आपको पेज की स्थिति बताने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा, तो फ्री स्पेस कमांड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के सामने। अब देखो जिन अभ्यर्थियों का 7 तारीख को एग्जाम है, एक बात आप ध्यान से सुन लो कि मेरे जो नंबर हैं 9828581659, इस पर आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे कि जो है आपका जो पेपर होगा उसकी पीडीएफ बना के मुझे एक बार भेज देना, ताकि जो है सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की आप सभी के सामने होगी। ये व्हाट्सअप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप में से जो भी 2-3 स्टूडेंट है प्लीज़ भेजने की कोशिश करना। और जो है कल वाला सेशन काफ़ी शानदार आप सभी के सामने होने वाला है, यानी एक प्रकार से महामैराथन क्लास आपके सामने होगी, जो 100 से भी अधिक प्रश्नों का उनमें समावेश होगा। और वो वाले प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में सीधे वार करने वाले क्वेश्चन होंगे, यानी उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल डाउट रहने वाला नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई अभी भी संध्या कंप्यूटर से जुड़ने में देरी नहीं करे। आप अगर एक बार जुड़ गए तो मेरे फ्रेंड्स गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्ज़ाम को इस बार फोड़ के आएंगे, और फिर आप ही बोलोगे 7 तारीख के दिन कि सर जो आपने बोला था वो ही हुआ, है ना। तो अभी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, एग्ज़ाम के बाद आप खुद बोलोगे कि जो बोला था वो बातें बिल्कुल सही थी। तो अब देरी नहीं करनी है। जो भी स्टूडेंट अभी भी अगर सेशन के साथ में नहीं जुड़ा है तो उन तक सेशन को पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम है आप तक क्लासों को सुचारू रूप से पहुंचाना, और आपका काम है कि सेशन को लाइक करना और सेशन को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो पे पहली बार आपने विजिट किया है तो आप क्या करेंगे, एक प्यारी सी कमेंट दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।